करेंगे। क्या लगता है सर, जन सुराज के कारण इलेक्शन फंसा हुआ है क्या एनडीए का इस बार? उस पार्टी के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं जिसके नेतृत्व करने वाले ही कहते हैं कि मैं तो बात करने का पैसा लेता हूँ। अस्पताल नहीं है ढंग का, ये आपको भी मालूम है कि गया से पहले, मगध मेडिकल से पहले ऐसा ढंग का अस्पताल नहीं है जहां अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो आधे घंटे के अंदर सुविधा मिल जाए। आप फर्स्ट कंपटीटर किन्हें देख रहे हैं, आरजेडी को देख रहे हैं या फिर जनसुराज को देख रहे हैं? देखिए, एक पार्टी तो वोटोकटवा के रूप में खड़ी है, लेकिन वो लोग, आरजेडी के लोग तो कहते हैं कि ये बीजेपी का ही बी टीम है जनसुराज। सर, यहाँ पे अस्पताल को लेकर बहुत समस्या है। हम सभी समस्याओं का निराकरण करने वाले ही लोग हैं और जो भी समस्या है और होगी उसका निराकरण करेंगे। क्या लगता है सर, जनसुराज के कारण इलेक्शन फंसा हुआ है क्या एनडीए का इस बार? उस पार्टी के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं जिसके नेतृत्व करने वाले ही कहते हैं कि मैं तो बात करने का पैसा लेता हूँ। लेकिन सर, ये ऐसी मजबूरी तो उनके कारण हो गई है सर कि सारे तो देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहे थे हम लोग। माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कोशिश यही थी कि जाना जाए कि यहाँ पे अगर एनडीए के इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता अगर आ रहे हैं इमामगंज में तो क्या चुनाव फंसा हुआ है क्या? आपने इनके भाषण में, हालांकि हमें ज़्यादा समय तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने यही समझने की कोशिश की कि क्या उनसे कोई परेशानी बढ़ गई है क्या। तो आपने रिएक्शन सुना कि उनसे क्या हो। तो अभी देखिए, इमामगंज विधानसभा का उपचुनाव है और ऐसे में हमारे साथ यहाँ से पूर्व सांसद सुशील सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके समय के लिए। क्या लगता है सर, चुनाव फंसा हुआ है क्या है? क्योंकि इस तरह से छठ के दिनों में भी आप लोग एकदम आना कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव को किसी तरह से बचाया जाए। देखिए, चुनाव सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होता है। छठ है, मेरे घर में भी छठ हो रहा है, मेरी पत्नी छठ कर रही हैं, मेरी माँ छठ कर रही हैं, लेकिन एक राजनीतिक कर्तव्य है जिसका निर्वहन करना भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव फंसा हुआ है। हम लोगों का चुनाव निकला हुआ है, हम अपनी मार्जिन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप फर्स्ट कंपटीटर किन्हें देख रहे हैं, आरजेडी को देख रहे हैं या फिर जनसुराज को देख रहे हैं? देखिए, एक पार्टी तो वोटोकटवा के रूप में खड़ी है जो परोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनता दल को मदद कर रही है। सीधा सीधी लड़कर राष्ट्रीय जनता दल जब हम लोगों को एनडीए के उम्मीदवार को नहीं हरा पा रहा है तो एक परोक्ष रूप से एक गुप्त समझौते के तहत जनसुराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और उन लोगों का ये प्रयास है जो सफल नहीं होने वाला है। लेकिन वो लोग, आरजेडी के लोग तो कहते हैं कि ये बीजेपी का ही बी टीम है जनसुराज। बिल्कुल गलत है। ऐसा कहेंगे तभी तो जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे या बरगलाएंगे। सर, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या लोगों से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी आए थे, तो लेकिन अस्पताल नहीं है ढंग का। ये आपको भी मालूम है कि गया से पहले, मगध मेडिकल से पहले ऐसा ढंग का अस्पताल नहीं है जहां अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो आधे घंटे के अंदर सुविधा मिल जाए। देखिए, आप लालू जी का वो समय याद करिए जब अस्पताल हुआ ही नहीं करता था। अस्पताल के नाम पर जो संस्था होती थी वो केवल मारपीट होने पर, इंजरी के लिए या दुर्घटना में मृत्यु होने पर, हत्या होने पर पोस्टमार्टम के लिए। अभी भी हाल वही है सर। जी नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ अब प्रखंड स्तर पर जो अस्पताल हैं उसमें बाकायदा इलाज होता है। अभी यहाँ पहले कोई डॉक्टर नहीं रहा करता था, यहाँ एक डॉक्टर जिनका अभी ट्रांसफ़र हुआ है, लोग उनसे मांग कर रहे हैं कि नहीं, इनको फिर से यहाँ भेजा जाए। फिर भी वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, फिर भी आपको नहीं लगता कि गया से पहले एक बेहतर अस्पताल हो जहाँ पे विकट परिस्थिति में काम आए? नहीं, होना चाहिए और प्रयास इसमें सरकार लगी हुई है कि बेहतर सुविधा हो स्वास्थ्य की। चलिए, शुक्रिया सर आपके समय के लिए। पूर्व सांसद सुशील सिंह जी थे और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे। दोनों से हमने अस्पताल के मुद्दे पे तो रखा है और सबसे बड़ा कंपटीटर जनसुराज है क्या, क्योंकि इनके भाषणों में तो अब यही लग रहा है। तो हमने ये भी सवाल रखने की कोशिश की। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। और लगातार इमामगंज विधानसभा से हम आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इमामगंज विधानसभा का चुनाव बहुत अहम मोड़ पे है जहाँ पे जनसुराज एक बहुत बड़े सरदर्द के रूप में दोनों ही पार्टियों के लिए उभर के आया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो होड़ मची है वो उसी का देन है, आप भी समझते हैं। बाकी आप कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा कि तीनों पार्टियां त्रिकोणीय चुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं। देखते रहिए सच विचार। नमस्कार।